Hello student, today we will understand the part 2 of the chapter 1 how the camel got his hump from the book It So Happened। तो कल हमने इसके पार्ट 1 के बारे में पढ़ लिया था कि कैसे तीनों एनिमल्स कैमल से परेशान हो जाते हैं कि वो बिल्कुल ही बेकार है, आइडल है, कोई काम नहीं करता और इसकी कंप्लेन वो जिन से करते हैं। अब जो जिन है वो उन तीनों एनिमल को अश्योर कराता है, ये उनसे वादा करता है कि वो ज़रूर कैमल से बात करेगा और उसे समझाएगा। ये कहकर जिन वहाँ से चला जाता है। अब जिन जो है वो डेज़र्ट में चारों तरफ उसे ढूँढता है कैमल को कि वो कहाँ है और फाइनली कैमल उसको दिखता है कहाँ, एक तालाब में अपनी परछाई को देखते हुए। अब जिन कैमल के पास पहुँचता है और उससे पूछ कहता है कि मेरे दोस्त, ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में कि तुमने जब से ये दिन शुरू हुए हैं तुमने अभी तक कोई भी काम नहीं किया। और ये जो कहकर जो जिन है वो वहां पर उसके पास बैठ जाता है और वो अपने चिन पर ऐसे हाथ रख के बैठ जाता है जैसे कि वो किसी सोच में डूबा हुआ है। लेकिन जो कैमल है वो क्या कर रहा है, वो अभी भी अपनी जो रिफ्लेक्शन है, उसकी जो परछाई है वो पूल में देख रहा है। अब जिन उससे कहता है कि इसी बात पर, क्योंकि तुमने इतने आइडलनेस दिखाई है मंडे मॉर्निंग से ही, सोमवार की सुबह से ही इतनी तुमने लेजीनेस दिखाई है, तुमने कोई काम नहीं किया, इसी वजह से तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए जाते हैं। लेकिन जो कैमल है वो अभी भी नहीं सुन रहा है और वो अभी भी तालाब में देखे जा रहा है। हम सेड द कैमल। इस बात पे सुनने के बाद जो कैमल है वो कहता है हम, क्योंकि वो इससे ज्यादा तो कुछ बोलता नहीं है। जैसे ही वो हम्प बोलता है तो जिन उसे समझाता है कि अरे रुको रुको, बार बार हम्प मत बोलो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं इतना जल्दी जल्दी इतना ज्यादा हम नहीं कहता, और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो और ये हम कहना बंद करो। लेकिन जो कैमल है वो दोबारा से हम कहता है और इसी तरीके से वो पानी में अपनी परछाई को देख रहा है। जैसे ही वो हम कहता जाता है, उसकी जो बैक है, उसकी जो पीठ है, वो थोड़ी-थोड़ी पफ होने लगती है, मतलब फूलने लगती है और उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो रहा है, घमंड कर रहा है, खुश हो रहा है कि ये कैसे होता जा रहा है और वो कंटिन्यूअसली हम कहता जाता है। तो उसके बार-बार हम कहने की वज़ह से क्या होता है, उसकी बैक पर एक बहुत बड़ा-सा हम्प आ जाता है। अब ये देखकर जो जिन है वो कैमल से कहता है कि देखो, तुमने देखा कि ये जो तुम्हारी पीठ पर एक फ्लफी सी बॉडी आ गई है, ये क्या है? ये तुम्हारा अपना हम्प है, क्योंकि तुमने इतने दिनों से कोई काम नहीं किया, तो इसीलिए ये तुम्हें हम्प दिया जाता है। और आज थर्सडे है और आज से ही तुम वो सारा काम करोगे जो तुमने मंडे से अभी तक नहीं किया। लेकिन अब तुम्हारी कोई ना नहीं चलेगी, अब तो तुम्हें काम स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अब इस बात पर कैमल जिनको रिप्लाई कहता है कि हाउ कैन आई, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, तुम देखो ये मेरी पीठ पर तो हम्प उग गया है, इसके साथ मैं कैसे काम करूँ। तो जिन उसे समझाता है कि ये जो हम्प तुम्हें मिला है इसका भी एक पर्पस है, इसका भी एक रीजन है। क्यों? क्योंकि तुमने इतना सारा 3 दिनों का काम मिस कर दिया और अब तुम्हें आगे कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ही काम करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये तुम्हें हम्प मिला है जिससे कि तुम कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ही अपना काम कर सको। और वो इसी वजह से उसको समझाता है कि किस तरह उसे काम करना चाहिए। और वो उन तीनों के साथ, कैमल जो है अब वो उन तीनों एनिमल्स के साथ मिल जाता है और काम करने के लिए चल पड़ता है अपने हम के साथ। और उसको कभी नहीं देखा जाता कि वो अब कोई काम मिस करे, लेकिन शुरू में ही जो उसने काम मिस कर दिया था, उस काम की जो भरपाई है वो अभी तक नहीं हो पाई है इस स्टोरी के अनुसार। और आगे लोग कहते हैं कि क्योंकि उसने शुरू के ही 3 दिनों का काम मिस कर दिया था, तो इसीलिए शायद आज तक भी वो इस काम को करने में असफल रहा है और वो अच्छे से बिहेव करना भी नहीं सीख पाया है। तो ये थी हमारी स्टोरी हाउ द कैमल गॉट हिज हम। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो अब हम अगली बार नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलेंगे। होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।